नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओम टुडे न्यूज चैनल में। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना मृदा के दूसरे चरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को गुरुवार को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। डीपीआर मंजूर हो जाने के बाद महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में 147 करोड़ 65 लाख रुपए के नए विकास कार्य हो सकेंगे। महाकाल क्षेत्र विकास के लिए स्वीकृत हुई दूसरे चरण की डीपीआर के 141 करोड़ 65 लाख रुपए में से 80 करोड़ रुपए फ्रांस और यूरोपियन देशों की मदद से चल रहे सिटीज प्रोग्राम के अंतर्गत हासिल होंगे। शेष 61 करोड़ 65 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। इस रकम से महाराजवाड़ा भवन का सौंदर्यीकरण, रुद्रसागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रामघाट का सौंदर्यीकरण, महाराजवाड़ा क्रमांक 2 पर अंडरग्राउंड पार्किंग और हॉकर्स जोन बनाने जैसे काम होंगे। उज्जैन में मृदा परियोजना के पहले चरण के काम लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गए हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा यहां दूसरे चरण की डीपीआर बनाकर 30 मार्च को स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर के कार्यालय भेजी थी। 30 जुलाई को स्मार्ट सिटी कंपनी उज्जैन के कार्यकारी निदेशक और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने केंद्र की उच्च स्तरीय समिति के सामने डीपीआर का प्रोजेक्शन दिया था। गुरुवार को मिशन डायरेक्टर और भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई उच्च स्तरीय समिति में उज्जैन से भेजी गई दूसरे चरण। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो और श्रद्धालुओं को बहुत ही सुगमता से दर्शन हो, ये दोनों चीज़ें हमारी प्राथमिकता हैं और इसी पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने महाकाल विस्तारीकरण योजना की भी है, क्योंकि उसके कारण लगभग हर दिशा में काम चल रहा है। कई सारी रोड जो अप्रोच रोड्स हैं वो खुद ही पड़ी हुई हैं। इसीलिए हमारे पास में केवल एक ही रोड है जिससे कि हम लोगों को निर्गम भी सुनिश्चित करना है, वहीं से लोगों की एंट्री भी हो रही है, वहीं से सवारी भी निकालनी है। तो निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है। और सावन के प्रथम सोमवार में जो हमारा आकलन था उसकी तुलना में 10-20 गुना ज़्यादा श्रद्धालु संख्या में आ गए थे, इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई थी। लेकिन पिछले सोमवार से जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है उसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन भी हो रहे हैं और सभी जगह इसकी तारीफ हो रही है। सभी श्रद्धालु इस संबंध में संतुष्ट होकर गए हैं। यही व्यवस्था हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि कृपया प्री बुकिंग के माध्यम से ही आएँ। प्री बुकिंग हमारी वेबसाइट से भी कराई जा सकती है, फ़ोन नंबर शुरू में दिए गए हैं, फ़ोन के माध्यम से भी कराई जा सकती है। प्री बुकिंग के माध्यम से आएँ, जिससे कि असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, पत्रकार प्रोटोकॉल के लिए किस प्रकार निर्देशित किया गया? देखिए, पत्रकारों और उनके जो गेस्ट आते हैं, जो ऑफिशियल कामों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर उज्जैनिया जी को कर रखा है, पाबंद कर रखा है, जो हमारे प्रोटोकॉल विभाग के संपर्क में लगातार रहते हैं। तो उनसे संपर्क करके अगर कोई ऑफिस का कोई गेस्ट है या और अन्य कोई ऑफिशियल काम से कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसके प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करवाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। नरोत्तम मिश्रा 2 दिन पहले ही दतिया में बाढ़ में फंस गए थे और इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा था। दतिया नरोत्तम मिश्रा का गृह जिला है। वे यहीं से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। दतिया जिला इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया के जनप्रतिनिधि होने के दायित्व से बंधे नरोत्तम मिश्रा बुधवार को बोट से बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे तो उनकी बोट भी बाढ़ में फंस कर रह गई। एक घर की छत पर उन्हें ठहराया गया और बाद में एसडीआरएफ के दल ने उन्हें यहां से एयरलिफ्ट किया। यह घटनाक्रम साधारण तो बिल्कुल नहीं है। एक तरह से नरोत्तम मिश्रा का जीवन भी बाढ़ की वजह से संकट में आ गया था। वे सुरक्षित बाहर निकले और इसके तत्काल बाद ही उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन आने का फैसला किया। शुक्रवार दोपहर वे उज्जैन आए और दर्शन किए। यहाँ उन्होंने बाढ़ से परेशान मध्य प्रदेश के नागरिकों को भी राहत प्रदान करने की प्रार्थना की। चंबल में जो जल प्रलय है, गंगा मैया को शांत करने की प्रार्थना करिए। थोड़ा आपकी जटा से निकली है, शांत करो गंगा मैया। और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कहा भी कि शांत होंगे। सर
बाढ़ के हालात के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आप भी वहाँ गए थे, एयरलिफ्ट करना पड़ा, कांग्रेस कह रही है कि पहले से स्क्रिप्टेड था, क्या था सर पूरा, किस तरह से सब कुछ बताया था? एक आध स्क्रिप्ट वही बनवा ले, समझ में आ जाएगा उनको। कहने और करने में अलग अंतर होता है, तो मेरा प्रार्थना है उनसे कि एक आध जगह भेजना कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी को, अच्छा लगेगा हमको भी। सर राहुल गांधी ने दलित लड़की का जिसका रेप हुआ था उसके परिजनों का फोटो पोस्ट कर दिया है, बड़ी जो है लापरवाही दिखाई, क्या कहना चाहिए? अच्छा नहीं है ये, इस स्तर के नेता को, एक काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो, और इसको अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि गलती है, तो जानबूझ के किया गया कृत्य लगता है। उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण को तोड़ने का योगी सरकार ने आदेश जारी करा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात का विरोध करा है और न तोड़ने की बात करी। दिग्विजय सिंह हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। किस तरीके से ब्रिज भेगा है, ब्रिज जो भेगा है पानी में, बाढ़ में, ब्रिज जो टूटा है, कांग्रेस के लिए बीजेपी इसका पूरा साथ दे, ब्रिज के निर्माण देंगे क्यों नहीं देंगे, वो कहेंगे तो, उन्हीं के देने को तो बैठे हैं, वो मांगे हम दें, इतना ही सा तो है, लेकिन जांच के आदेश उसमें हो गए और गलती दोषी पाया जाएगा तो सख्त कार्रवाई। पिछले दिनों आप दिल्ली गए थे, अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी। नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया, दूसरे दिन ही सीएम को जाना पड़ा। मैं दिल्ली नहीं गया। कमलनाथ जी 7 तारीख को भिंड और ग्वालियर का दौरा करने वाले हैं, उसको लेकर क्या करें? पानी उतर जाएगा तो फिर तो दौरे पे आएंगे, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आना भी चाहिए, बाढ़ खत्म हो जाने के बाद तो वो आएंगे ही। बाढ़ में आ नहीं सकते, कोरोना में आ नहीं सकते, अस्पताल वो जा नहीं सकते, गरीब को अनाज वो बांट नहीं सकते। प्रेस ले सकते हैं तो प्रेस लेंगे, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करेंगे। सर गैंगस्टर एक्ट का बात कही जा रही है, किस तरह से सर ये सब कुछ होगा और क्या कुछ रहेगा, सब थोड़ा सा बता दीजिए। अभी प्रारंभिक प्रक्रिया में है वो, इसके बाद गृह विभाग उसको बैठ के लिए विधि को भेजेगा और विधि विभाग के बाद कैबिनेट को, कैबिनेट के बाद विधानसभा में। सर एक आखिरी सवाल है, जेलों की हालत खराब है, कहीं छत गिर रही है, उज्जैन की जेल की भी बहुत पुरानी जेल है, इंदौर में भी जेल बनने को थी लेकिन आधी ही बनी और उसके बाद से काम चालू हो गया है काम, और जल्दी बाकी जगहों में भी काम चालू कराएंगे। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी वैसे वैसे सुधार करते जाएंगे। मंत्री जी, उज्जैन के बेरुगढ़ जेल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, उसमें एक आरोप लग रहे हैं सर। आरोप लगना और बात है, प्रमाणित होना और बात है, लेकिन आप लोग ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है हमारे यहाँ, एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734-255-2222 और 255-3333। राजपूत समाज की प्रतिनिधि संस्था करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ रतलाम में अवैध शराब की फैक्ट्री के संचालन का अपराध दर्ज होने के बाद करणी सेना के प्रतिनिधि पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को करणी सेना पदाधिकारियों ने उज्जैन में आईजी कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
करणी सेना के प्रदेश संगठक शैलेंद्र सिंह झाला और उनके सहयोगी मानते हैं कि उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ रतलाम में झूठा अपराध दर्ज किया गया है। इनका आरोप है कि रतलाम एसपी गौरव तिवारी जीवन सिंह शेरपुर से निजी अदावत रखते हैं, इसलिए न केवल इनके खिलाफ अपराध दर्ज किया बल्कि 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। करणी सेना पदाधिकारियों ने आईजी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, साथ ही चेतावनी दी यदि जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ दर्ज प्रकरण खारिज नहीं किया गया तो करणी सेना के कार्यकर्ता रतलाम में डेरा डालेंगे। श्री राजपूत करणी सेना ने एडीजी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि विगत दिनों रतलाम में चूँकि मल्हारगढ़ में एक जहरीली शराब कांड हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। उस केस में जब प्रशासन द्वारा निर्दोषों को प्रताड़ित किया जा रहा था तो माननीय करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीवन सिंह जी शेरपुर, उन्होंने उस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की थी कि प्रशासन किसी भी निर्दोष को परेशान न करे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उस पोस्ट के बाद रतलाम एसपी गौरव तिवारी जी, जो जीवन सिंह जी से पर्सनल द्वेषता रखते हैं, राजपूत समाज से द्वेषता रखते हैं, उन्होंने उनके ऊपर जावरा से एक मोइन खान करके कोई व्यक्ति जिसको 4 दिन उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, 4 दिन पश्चात उसकी एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी और उसकी को बयान को आधार मानकर, दबावपूर्वक दिलाए गए बयान को आधार मानकर जीवन सिंह जी के ऊपर एक प्रकरण दर्ज कर दिया शराब फैक्ट्री संचालन करने का, जिसका श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, सिर्फ रतलाम जिले को हमने ज्ञापन नहीं सौंपा है। आज हमने एडीजी साहब से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो अधिकारी इसमें दोषी है, जिन्होंने गलत प्रकरण दर्ज कराया उनके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा रतलाम जिले में एक महापड़ाव की घोषणा होगी, जिसके जो भी परिणाम होंगे उसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी और वहाँ के एसपी महोदय की। आगर रोड पर खिलचीपुर गांव में एक ईंट भट्टे से 40 साल के एक युवक के संदिग्ध हालत में लाश बरामद की गई है। लाश ईंट भट्टे पर बनी टापरी में नग्न हालत में मिली है। यह घटना हत्या का संदेह जरूर पैदा करती है, लेकिन मौके पर मिली स्थितियां हत्या जैसी कुछ नहीं दर्शाती हैं। लिहाजा पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। रिपोर्ट आएगी तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आगर रोड पर उन्हेल रोड की ओर से जाने वाले रास्ते पर बने एक ईंट भट्टे पर लाश पड़ी होने की सूचना शुक्रवार दोपहर चिमनगंज मंडी पुलिस को मिली थी। लाश की पहचान अजय पिता गणपत लाल प्रजापत के रूप में की गई। अजय का घर गढ़कालिका माता मंदिर रोड पर है। गुरुवार की रात उसने एक दोस्त की कार ली और नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुंचा। यहाँ वह रात 8:30 बजे तक रुका और उसके बाद पूरी रात अपने घर नहीं पहुंचा। परिजनों को चिंता हुई तो उसकी तलाश शुरू की गई। परिवार के लोग ही उसे तलाशते हुए ईंट भट्टे तक पहुंचे, जहां उसकी लाश मिली। चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर बताते हैं कि मौके से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह मामला हत्या का प्रतीत हो। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट से अजय की मौत की वजह पता चल सकेगी और इसी आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। गीता कॉलोनी क्षेत्र में सौंदिया समाज की धर्मशाला के पास से पिछले महीने चोरी हुई कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक बाल अपराधी की अगुवाई वाला गिरोह इस कार को चुराकर अलीराजपुर जिले के जोबट में ले गया था। सीसीटीवी के फुटेज खंगालते हुए पुलिस इस गिरोह तक पहुंच गई। 18 जुलाई की रात जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अब्दालपुरा के रहने वाले विष्णु कौशिक की मारुति इको कार सौंदिया समाज की धर्मशाला के पास से चोरी हो गई थी। जिवाजीगंज थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने कार तलाशने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कार बड़नगर रोड की तरफ जाती मिली। रास्ते दर रास्ते इसी तरह फुटेज निकलवाते जाते रहे और पुलिस अलीराजपुर के जोबट तक पहुंच गई। जोबट से एक बाल अपराधी को पुलिस ने कार के साथ गिरफ्तार किया है। उसने उज्जैन के जितेंद्र और जोबट के बादल नामक युवक के साथ मिलकर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जितेंद्र और बादल फिलहाल फरार हैं।